हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो मैं आज 4 बजे उठ गई हूँ, 4 बजे हैं और आज मुझे नाच धोना है, थोड़ी सी दिवाली की साफ़ सफाई भी करनी है। तो यहाँ मैं आपको ये कप दिखा रही थी। तो ये मैं 3 गिलास सुबह को पीती हूँ, पूरा 3। इसमें ना 1 गिलास से भी ज़्यादा ही पानी आ जाता है। तो 3 गिलास पानी पी के और मैंने अपने ज़रूरी काम निपटा के नाच जो है वो मशीन में कुछ सुखाया जा सकता है। तो मैं भी इस चीज़ को ट्राई करके देख रही हूँ। अगर अच्छे से सूख जाएगा तो मैं सर्दियों में फिर आराम से धोकर सुखा लिया करूँगी। और आप सब भी देख लेना कि हाँ भाई, मशीन में नाच सूख सकता है, वो भी वॉशिंग मशीन में। क्योंकि मैंने कई वीडियो देख लिए हैं जो कि नाच सुखाने वाले, और धो के नाच और जो है हम मशीन में सुखा सकते हैं वॉशिंग मशीन में। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्दियों में तो नाच सूख कर नहीं देता, कई दिन हो जाते हैं और उसे डेली इकट्ठा करना पड़ता है और फिर फैलाना पड़ता है। तो उसकी चीज़ से भी छुटकारा मिल जाएगा, और जहाँ वो 4 दिन में सूखता है वहाँ वो 1 ही दिन में सूख जाएगा। तो यहाँ मैंने नाच जो है टब में घेर लिया है और अब मैं धोकर नाच सुखाने की कोशिश करूँगी। इधर दिवाली भी बहुत नज़दीक है, तो आज मैंने ज़्यादा बड़ा व्लॉग ना बनाते हुए बस थोड़ा सा ही काम जो है आप लोगों तक दिखाया है, वो भी ज़रूरी था, क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाई भी शुरू हो गई है। और धीरे धीरे मैं ऐसे ही कर करके एक एक काम निपटा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम मुझसे भी नहीं होगा कि भाई एक ही दिन में मैं सारी सफाई कर दूँगी। तो धीरे धीरे करके एक आध काम डेली करके ही मैं अब जो है निपटाऊँगी अपने। तो यहाँ पर मैंने नाच डाल लिया है, क्योंकि नाच में जो है सुरैरी लग गई हैं, और पता नहीं क्यों लग गई। अब की बार जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी, और जब हमने नाच निकलवाया था तो उस टाइम पे भी बारिश हो गई थी। तो लोगों को जो है भगवान ने इतना मौका ही नहीं दिया था कि नाच को अच्छे से सुखा सकें। तो शायद इसी वजह से मेरा नाच भी ख़राब होने की कगार पर है। तो मैं सोच रही हूँ कि धो धोकर थोड़ा सा नाच जो है एक्स्ट्रा लगा लूँ। वैसे तो अभी तक खाने का आटा जो है बहुत है, लेकिन नाच को मैं धोकर और इसको साफ़ सुथरा करके दीपावली के बाद ही पीसने के लिए भेजूँगी। लेकिन अभी मैं इसको धो के रख लेती हूँ, क्योंकि नाच में सुरैरी होना बहुत बुरी बात है। भाई नाच में सुरैरी हो गई ना, तो ये समझ लो आप कि भाई सारा नाच हमारा जो है ख़राब हो जाता है। और कितनी भी साफ़ सफाई आप नाच की कर लो, लेकिन सुरैरी अगर एक बार नाच में हो जाए तो फिर ये जाने का नाम नहीं लेती, और धीरे धीरे करके ये सारे नाच को ही ख़राब कर देती है। और हमने वैसे तो दवाई लगाई थी, आई साल हमारा नाच अच्छे से ही पैक रहता है और ख़राब भी नहीं होता। लेकिन अब की बार कुछ पुराना अनाज जो है बच गया था, और मैंने इनसे बोला भी था कि भाई इस नाच को बेच दो। तो ये बोले नहीं, बेचना नहीं है, पुराना नाच है, अभी खाएंगे। तो इस पहले उस पुराने नाच में सुरैरी जो है हो गई थी, और उसी से ही हमने उसे जो है बेच भी दिया था, लेकिन उसी से ही नए नाच में भी चली गई हैं। तो जब तो मुझे इतनी दिखाई नहीं दी थी, लेकिन अब इतनी सुरैरी दिखाई दी है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि टंकी भरी हुई है अनाज की और ये ख़राब हो जाएगी। तो इसे मैं कैसे साफ़ करूँगी? तो या तो इसे, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा तो मैं धो के जो है लगा लूँगी, 1 2 3 कट्टे धो दूँगी और उसे एक्स्ट्रा धो धो कर रख लूँगी। पर जो नाज तो टंकी भरी हुई है, तो उसको हम फिर देखेंगे, या तो बेच देंगे या फिर इसमें दोबारा से दवाई लगानी पड़ेगी, जिससे सुरैरी जो है मर जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है नाज मशीन में को सुखा लिया है, और इतना अच्छा सूखा, इतना अच्छा सूखा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि 2 दिन की धूप के बाद लगता है ना। और यहाँ पर मम्मी आ गई थी चूड़ी लेके, क्योंकि मम्मी की ये चूड़ी बड़ी आई थी, मेरी देवरानी ने पूछ कर दी थी। तो मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारे हाथ में आ सकती है, और बड़े हाथ होने का घर में ये फ़ायदा हुआ कि ये चूड़ी मुझे ठीक आई थी। तो मैंने भी चूड़ी बहुत सारी पहन लिया। मैंने कहा मम्मी त्यौहार चल रहे हैं और दीपावली तक तो चूड़ी चाहिए ही हाथों में। तो मैंने जो है सारी चूड़ी जो है, एक एक दर्जन चूड़ी मैंने हाथों में पहन ली है। पहली बार ही मैंने इतनी चूड़ी हाथों में पहनी है, और बहुत सुंदर भी लग रही थी मेरे हाथों में ये चूड़ी। और यहाँ पर ये कूलर रखा हुआ था, अभी तक ये रखा नहीं गया है। वैसे इसे 1 महीना हो गया, चलाते तो है नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पानी भी था, और मैं रोज़ सोच लेती थी कि भाई इसे साफ़ करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो आज मेरी बिटिया बोली मम्मी आप ऐसा काम निपटा लो, और झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं कर दूँगी। तो वो लग रही है नीचे काम में, और मैं आ गई थी ऊपर। तो यहाँ पर मैंने देखा कूलर की मैं इतने अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि सारी गर्मी जो है हम पानी भरते हैं, और ये जो है ना फिर नीचे गंदगी फैल जाती है। वैसे तो हम इसका पानी निकालते रहते थे, लेकिन जिस तरीके से आप सफाई करके रखूँगी ऐसे तो नहीं की जाती है। तो आज मैंने इसकी बहुत अच्छे से सफाई करनी है। तो मैं पहले तो इस पर सूखा कपड़ा मार दूँगी, उसके बाद जो है मैंने इसे पानी से धुल दिया है, और पानी से धुलने के बाद मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर दिया है गिल्ले कपड़े से। और फिर एक सूती कपड़ा ले रही हूँ, इस सूती कपड़े से भी मैं इसकी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करूँगी। पहले मैं इसकी तली की साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद इसकी पंखड़ी और जो ये मोटर है सब की देखो अच्छे से मैंने इसकी साफ़ सफाई जो है
करनी है आज और फिर ये रखा जाएगा। तो कूलर की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आज जो है अपनी इस गैलरी को भी धो दूँगी, क्योंकि इसमें भी बहुत गंदा हो रहा था। तो देखिए कूलर कितना चमक उठा है मेरा एकदम, और कूलर बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि ऊपर जो है हवा चलती है और गर्दा खूब आता है तो जम जाता है चीज़ों पे। तो यहाँ पे मैंने इसकी बहुत अच्छे से साफ़ सफाई जो है कर दी है, और पंखड़ी भी बिल्कुल गंदी हो रही थी, और अब देखिए मैंने कैसी चमका दी है एक एक पंखड़ी इसकी, और बिल्कुल नया जैसा हो गया है। कहते हैं ना, चीज़ को जितनी हम सेफ्टी से रखते हैं वो उतने ही दिन ज़्यादा चलती है और एकदम नई दिखती है। तो इसी तरीके से मैंने कूलर को अच्छे से साफ़ सुथरा बना दिया है बिल्कुल। अब बच्चों के पापा से बोल दूँगी, वो इसे उठाकर रख देंगे और फिर मैं इसका कवर जो है इस पर डाल दूँगी। तो ये एकदम बिल्कुल गर्मियों में चमचमाता निकलेगा नया नया। और जैसे कि दीपावली पास में, और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, खुद में खुश रहना सीख लीजिए। मेरा व्लॉग जो भी देख रहे हैं, तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि खुशी हमें किसी से दान में नहीं मिलेगी, खुशी हमें खुद ही छोटी छोटी बातों में ढूंढनी पड़ेगी। जो भी आपके साथ हुआ है, गलत हुआ, अच्छा हुआ, उसको भूल जाइए, और पुरानी बातों को भूलने में ही फ़ायदा होता है। वैसे तो हम नहीं भूल पाती, हम औरतों में ये आदत होती है कि कोई हमें अगर कुछ बोल दे ना, तो वो हम जीवन भर नहीं भूलते। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हमें पुरानी बातों को भूल जाने में ही फ़ायदा होता है, और अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। हर रोज़ एक नई खुशी ढूंढनी चाहिए जिसमें हम खुश रह सकें। ये वीडियो मैं वैसे ही नहीं बनाने लगी कि भई ऐसी बनाने लगी थी, मैं इसलिए ही बनाने लगी हूँ ताकि मैं खुश रहूँ और मैं किसी पर ध्यान ना दूँ, अपना काम करूँ और फिर अपना वीडियो का काम करूं, और किसी पे भी मैं किसी तरह का ध्यान ना दूं। चाहे कोई कुछ भी कहे, कहीं आऊं ना, कहीं जाऊं ना, किसी से बात ना करूं, क्योंकि जब हम किसी से बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ बातें हमें चुभ जाती हैं। कोई ना कोई हमें ऐसा बोल देता है कभी ना कभी कि वो बातें हमें चुभ जाती हैं, और फिर बात भी अंदर ही अंदर वो बात हमें खाई जाती है। तो कभी भी ऐसी बातों को मत सोचिए ज़्यादा, और पिछली सारी बातों को, जो भी आपको दुख मिला है, किसी ने कुछ बोला है, सब बातों को भूल कर अपने आज के जीवन को जियो, क्योंकि जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा। तो इसीलिए खुश रहना ही चाहिए, और खुश रहकर ही हम अपने जीवन को जिएं, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुश रखेंगे। क्यों रहें हम चिड़चिड़े, क्यों सोचें हम पिछली बातों को, क्या किसने हमारे साथ किया है वो भगवान अपने आप देख लेंगे। और आप अपने आप में खुश रहिए बस, क्योंकि जीवन किसी को बार बार नहीं मिलता, बस एक ही बार मिलता है। तो इसे खुश रहकर ही जीना चाहिए। मैं भी पहले ऐसी थी।